हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जहां से क्या दोस्तों क्वेश्चन पूछा एक जाएगा, लेकिन इतना आसान तरीका है दोस्तों इस थ्योरी को समझने का। मुझे अगर कोई फेवरेट टॉपिक या फेवरेट थ्योरी लगती है सीटेट के लिए, तो दोस्तों वो यही है, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्योंकि 4 पॉइंट दे रखे हैं दोस्तों, चारों के चारों आपको याद करने हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा, बस इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन हम क्या इसको बिल्कुल आसान वे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अल्बर्ट कनाडा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से भी। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के अनुसार व्यवहार अपनाया जाता है और समाज के व्यवहार ही गलत व्यवहार को समाज के अनुसार ही गलत व्यवहार को नकारा जाता है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, हमें जो भी डिसीजन करना है वो समाज को देखते हुए ही करना है। अगर समाज आप दिन को रात बोल रहा है, तो हमें दोस्तों दिन को रात ही बोलना है समाज के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार। क्योंकि ये थ्योरी जो है वो सोशल से रिलेटेड ही है, सोशल से संबंधित है, समाज से संबंधित है। तो इसमें क्या बताया कि सिद्धांत मैंने बता दी आपको चीज़ें। अब इस सिद्धांत के ये पूछ लेता है कि इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का कौन सा नाम है? तो 4 ऑप्शन देगा, इनमें से आपसे पूछ लेगा। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। अनुकरण करना, अनुकरण करने का मतलब दोस्तों इमिटेशन करना, मॉडलिंग। आपको इसके 3 नाम इस थ्योरी के, ये 3 नाम भी आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है? ताकि कोई पूछने भी लग जाए या पेपर में आ भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलते दोस्तों नेक्स्ट में। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पेपर में। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो क्वेश्चन मैंने लिया है सेशन में। तो अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग करा। दोस्तों एक डॉल है बोबो, इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई। अब एक डॉल पर प्रयोग करा है, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 3 फिल्म दिखाई। एक तो प्यार से जुड़ी। अब फिल्म प्यार से जुड़ी कुछ भी मान सकते हो आप, कि पेरेंट्स अपने बच्चे से हमेशा प्यार करते हैं, चाहे वो गलत भी हो तब भी क्या होता है, प्यार करते हैं। अब समाज की कुछ फिल्म दिखाई कि समाज के कुछ कायदे और कानून होते हैं जिनमें रहकर ही हमें समाज में रहना पड़ता है, ठीक है, जिनको मानते हुए ही। अब समाज में कहीं दुख मनाया जा रहा है तो दोस्तों हम वहाँ पर हंस नहीं सकते, ये समाज का नियम है। तो इस तरीके के कुछ नियम ये बताए नहीं जाते दोस्तों, ये अपने आप ही जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे समझ विकसित होने लगती है समाज की। अब दोस्तों आपका ये पॉइंट है हिंसा। अब हिंसा किससे करनी है, किस बात पर लड़ाई करनी है, ये पॉइंट भी हमें सिखाया गया। ये पॉइंट हमें सिखाया इसलिए गया, वो सिखाया गया समाज के थ्रू। हमारे घर वाले कभी नहीं कहते कि आप बाहर लड़ाई करके आओ, कभी नहीं कहते। करके भी आते तो दोस्तों पिटाई भी होती है, जो लड़ाई करके आएगा घर में सदस्य। ये चीज़ें सिखाता कौन है हमें दोस्तों? ये 3 चीज़ें हमें समाज सिखाता है। अब इस प्यार को दोस्तों जेंडर अपोजिट वाला मत समझ लेना, जो तुम इस उम्र में कर भी रहे हो कुछ बच्चे, ठीक है? तो ये तो खैर दोस्तों हंसने वाली मजाक वाली बात है। लेकिन फिलहाल हमने जो प्रयोग करे है वो करे एक डॉल पर प्रयोग करा है, एक छोटी सी बच्ची है दोस्तों, ठीक है? तो डॉल पर प्रयोग करा है, इसलिए ही प्रयोग डॉल पर करा है क्योंकि कुछ बच्चे प्यार को अलग ले जाते, समाज को अलग ले जाते और हिंसा को अलग ले जाते, ठीक है? देखो कि अल्बर्ट बंडोरा कितने इंटेलिजेंट थे इस मामले में भी, कि उन्होंने प्रयोग भी डॉल पर करा। क्योंकि तुम जैसे और हम जैसे हरामी दोस्तों इसके सिद्धांत को फेल कर देते,
उसको पता भी था ये चीज़ कि अगर मैं बड़ों पे करूँगा 13 वर्ष से ऊपर या 12 वर्ष से ऊपर, तो ये मेरा सिद्धांत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा फेल। और फेल हो जाएगा तो मेरी समाज में, मेरी मनोवैज्ञानिक में जो इमेज बनी हुई है वो गिर जाएगी। लेकिन 13 वर्ष के बच्चे पर करा तो इनका जो सिद्धांत है काफ़ी हद तक सफल भी रहा। तो अब है अल्बर्ट बंडूरा की स्टेजेस, और स्टेजेस को बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। स्टेज ऑफ लर्निंग 4 स्टेज दी हुई है, या तो इंग्लिश में याद कर लो, ठीक है, या आप हिंदी में याद कर लो, या दोनों में याद कर लो। पहली स्टेज आपकी अटेंशन। अटेंशन का मतलब है किसी चीज़ पर ध्यान देना। जैसे कि अब आपका एग्ज़ाम पर फोकस है, पूरा ध्यान है कि सीटेट का एग्ज़ाम है, 21 जनवरी का एग्ज़ाम है, उसके हिसाब से मुझे पढ़ना है। तो आपके ध्यान है ना 21 जनवरी का एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना है। रिटेंशन, रिटेंशन यानी कि धारण, कि पुनः मुझे याद करना है। रिप्रोडक्शन, पूर्ण उत्पादन, किसी चीज़ का आपने उत्पादन करा, किसी चीज़ को आपने याद करा, ठीक है, फिर उसको दोबारा याद कर रहे हो। जैसे कि आपने कोई चीज़ बनाई है उसको दोबारा से उत्पादन करना। मोटिवेशन, अब आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, 21 जनवरी का, यानी कि 40-50 दिन है अभी। तो इतने दिनों में क्या है, बच्चे कुछ बोर होने लगते हैं कि यार कब सीटेट का एग्ज़ाम आएगा। तो ऐसे उसमें क्या है दोस्तों, आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वो दोस्तों हमारे चैनल से मिलेगा। कि मैं वीडियो के बीच बीच में दोस्तों क्या है कि आपको मोटिवेशन भी करता रहता हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम है, अगर आपने ये नहीं करा तो डीएसएसबी की वैकेंसी भी आ रही है दोस्तों, ठीक है, और आपकी केवीएस की वैकेंसी भी अभी निकल चुकी है। तो ये चीज़ आपको बताने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो मैंने बता दी है अब। तो 4 स्टेजेस है ये। इसको हिंदी में अवधान, धारण, पूर्ण उत्पादन, अभिप्रेरणा कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, लिया है, जो 2022 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम की 4 स्टेज दी है, ठीक है, हमें पता है दोस्तों 4 स्टेज कौन कौन सी दी है, आपने याद भी कर ली होगी आशा करता हूँ। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी स्टेज अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार नहीं है। अब अल्बर्ट बंडूरा है, कौन सी स्टेज नहीं है आपको बताना है दोस्तों। कमेंट में ईमानदारी से कमेंट में जवाब देना कि मैंने सही दिया है। अवधान, अभिप्रेरणा, पूर्ण उत्पादन, नैतिकता, ये 3 चीज़ें तो हमने स्टेज में पढ़ी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पढ़ी क्योंकि ये नैतिकता अल्बर्ट बंडूरा की स्टेज में नहीं आती। तो इसका ऑप्शन नहीं, नहीं में हमसे पूछा है, ठीक है, तो नैतिकता इसका सही है, बिल्कुल 4th आंसर बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको क्या है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों मैं कभी कभी बोलता हूँ वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, ठीक है, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या है कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कभी कभी बोलता हूँ दोस्तों आज तो कर ही लो, क्योंकि छोटा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, तो कर दो दोस्तों सब्सक्राइब। धन्यवाद।